चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपलैंड करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं चंदन भारती और मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स सिखाने का प्रयास करूंगा। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज चंदन भारती, एज आई हैव टोल्ड यू। ओके, एंड I completed my masters from IIT Mandi, right? And at present, I am pursuing my PhD from IIT Delhi. Okay, that is a very brief introduction about me. And okay, before स्टार्टिंग आवर एनी काइंड ऑफ स्टडी, पहले हमें सिलेबस देखने लेना चाहिए। क्लास 12 के फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। ओके, तो सबसे पहला स्टार्टिंग का टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? जब चार्ज हमारा स्टैटिक पोजीशन में है। स्टैटिक चार्ज, तब जो स्टडी करेंगे हम चार्जेस की, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। और जब चार्ज हमारा मोशन में आ जाए, यहाँ पे स्टैटिक है। चार्ज मोशन में आ जाए, मोशन में कहने का मतलब है बच्चों, या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसकी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, मतलब ये एसिलरेट करता जाए, नॉट कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो जरूरी होगा। आपने क्लास 10th में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था वहां से। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमारे चार्ज की है, वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डील करती है। और जब हमारी चार्ज एसिलरेट करने लग जाती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आसपास चली जाती है। सिर्फ यही नहीं है कि चार्ज एसिलरेट कर जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आसपास चली जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और भी कई चीजें हैं जो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके, दोस्तों ईएमआई की बात करें बच्चों, तो हमें दो साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू नॉट ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। वो है, पहले तो है मैक्सवेल साहब, और दूसरे हैं हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज। तो इन्होंने थियोरेटिकल साइंस दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, बट हर्ट्ज साहब ने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली इसको करके दिखाया था कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और किन किन चीजों, इन्वायरमेंट में, किन किन सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हर्ट्ज, ये हर्ट्ज साहब वही हैं जो कि जिनके ऑनर में फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम लोग हर्ट्ज लिखते हैं ना, तो वही वाला हर्ट्ज है ये, वही वाले हर्ट्ज साहब ही है। तो इन दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन था। और एक और बच्चों हम लोग देखे टॉपिक्स के नाम, तो इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब कैसे दो प्लेट्स आ जाती है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है। डीसी में क्या यूजेज है इसका, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, और एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या यूजेज है इसका, ये हम लोग काफी अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन ये आप 10th में इसका थोड़ा सा डेमो देख ही चुके हैं, बट वो कुछ नहीं था, इसका बहुत ही ज्यादा इलस्ट्रेटेड वर्जन पढ़ेंगे। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि जब
करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और किस डायरेक्शन में होता है, कितना होता है, बाकी और भी छोटी छोटी चीजें हैं वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, इट्स मेनली अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब बच्चों, बचपन से हम लोग चुंबक, जो मैग्नेट होता है, उससे खेलते आए हैं। चाहे वो रेडियो से निकाल के खेला हो, स्पीकर से निकाल के खेला हो, या किसी चीज से निकाल के खेला हो, खेलते ही आए हम लोग बचपन से उससे। तो वो कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, कुछ सब्सटेंस को रिपेल करता है मैग्नेट, और किसी के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देता। तो यही सब सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है ये, क्यों किसी चीज को रिपेल कर देता है ये, क्यों किसी चीज को न अट्रैक्ट करता है न रिपेल करता है, मतलब न्यूट्रलिटी शो करता है। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, d phi by dt. So this is basically a, I will say this is a first equation of electron EMI. Okay, so we will study this also in very detail, uh, up to JE NEET level, and also of course board level. Okay, and next is our AC. AC is that alternating current. अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग का मतलब है बच्चों कि जब कोई चीज आधे टाइम के लिए पॉजिटिव है, आधे टाइम के लिए निगेटिव है, तो उस चीज की हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। और डीसी क्या होता है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन मेंटेन करके रखती है वो डीसी। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज एसी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तो हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। सो द नेक्स्ट मेन टॉपिक इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का भी बच्चों टेंथ में थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही आपको। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स दो तरह के आपको इलस्ट्रेटेड वर्जन में मिल जाएंगे यहाँ पे ट्वेल्थ में आपको, दैट इज वन इज रे ऑप्टिक्स, अंदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो टेंथ से भी यहाँ पे काफी एडवांस लेवल पे पढ़ाई होगी ऑप्टिक्स की भी। आई होप कि टेंथ वाला थोड़ा थोड़ा आपको ऑप्टिक्स याद हो, अगर नहीं भी याद हो तो मैं याद करवा दूंगा। नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। सी, मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी क्लोज टू, मैं कहूँगा, केमिस्ट्री। ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये तो चलो इसमें फिजिक्स वाला पार्ट है थोड़ा, बट एटम्स और न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई है जो हम लोग पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में, पढ़ ही लिया होगा अब तक, ट्वेल्थ में आते आते पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। सो ये दो बहुत ही केमिस्ट्री के नजदीक वाले टॉपिक्स हैं। ओके, अगेन बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैं अगर इंडस्ट्री, आज के इंडस्ट्रियल ट्रेंड की बात करूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेंड की। जेई मेंस और नीट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे बच्चों, सेमीकंडक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन है, इसमें इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सो अभी अगर मैं ट्रेंड बताऊं, तो अभी से बहुत मतलब काफी टाइम तक हम लोग सिलिकन, सिलिकन यू ऑल नो, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है सिलिकन, तो सिलिकन को एज अ सेमीकंडक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट अभी क्या है कि अभी सेमीकंडक्टर यहाँ तक अपने अपना सब्सटेंस चेंज कर लिया, अब सिलिकॉन कार्बाइड पे आ गया है। और जो नेक्स्ट जो अभी ओरिएंटेशन जा रहा है हमारा, दैट इज, सॉरी, दैट इज टुवर्ड्स गैलियम, गैन डिवाइसेज बोलते हैं इसको, गैलियम नाइट्राइड। ओके, तो गैलियम नाइट्राइड। ओके, और ये इसे ये आज के इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं अपने थ्रू आउट दिस इंजीनियरिंग करियर में काफी क्लोज रहा, इस टॉपिक के काफी क्लोज रहा। सो दिस इज अबाउट दिस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में और भी चीजें पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, जैसे डायोड, डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के में पढ़ेंगे, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर समय ने इजाजत दिया तो मॉसफेट के बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग। और क्या, कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, इससे बड़ा कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है। ओके, मैं जो अभी बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुंच रहा है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज डिजिटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बच्चों गेट्स गेट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, बहुत सारे गेट्स होते हैं। एंड गेट, और गेट, इस तरह से आपके बहुत सारे गेट्स होते हैं। ओके, नैंड गेट, नॉर गेट, बफर, ईटीसी। ओके, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं बहुत ही बेसिक में जाऊं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर हमें, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो 01 वाली लैंग्वेज समझता है। ओके, ओके, सो दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज द बेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे हमें 2+2 4 करना है, तो हमारा कंप्यूटर इसे नहीं समझता है। ओके, वो पहले 2 को डिजिटल में चेंज करेगा। ओके, दैट इज बाइनरी। और फिर 2 को बाइनरी में चेंज करेगा, और फिर वो अपना आंसर 4 बाइनरी में देगा। जैसे कि इसको लिखो तो 1 0। ओके। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको कि कहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड ओरिजिनेट हुई। ओके, और फिर ये आपका आंसर, हेलो, ओके, ओके, ऐसा कुछ देगा। तो हम लोग इस लैंग्वेज को समझते हैं, और कंप्यूटर आपका इस लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है हमें। ओके, सो दिस इज ब्रीफली सिलेबस ऑफ क्लास 12। ओके, ओके, नेक्स्ट बच्चों, हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए, 11th 12th की फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़े प्रीरिक्विजिट की जरूरत होती है। पहले से हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ओके, उसमें से मैं कहूँ तो सबसे पहले आपको वेक्टर पता होना चाहिए, और वेक्टर के बेसिक्स, या फिर थोड़ा सा अच्छा अच्छा खासा वेक्टर पे कमांड होना चाहिए आपको। ओके, और ये तो पता ही होना चाहिए, लाइक एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या एंगल्स पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपके आगे की जर्नी जो है काफी आसान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नील होना चाहिए मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है। अगर नील हुआ तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट है कि थोड़ी बहुत हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलस आना चाहिए, हल्का सा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा मिनिमा पता है ना आपको? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमें। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, तब जाके कहीं वो क्लियर हो जाती है हमें कि हाँ, अच्छे अच्छे चीजें समझ में आने लग जाती है। ओके, ओके, अब एक बार हम जेई और नीट के एग्जामिनेशन पैटर्न पे ध्यान डालें। ओके, तो बेटा
जेई मेंस जो होता है टोटल 300 नंबर का होता है, जिसमें से फिजिक्स 100 मार्क्स के हैं आपके। और वहीं नीट की बात करें तो टोटल 720 मार्क्स का होता है, उसमें से फिजिक्स 180 मार्क्स का है आपका। राइट। एक बार को अगर हम सिलेबस आई मीन एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करना चाहे जेई मेंस का, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये 300 मार्क्स का होता है। राइट। 300 मार्क्स का होता है। ओके। तो अब क्या है बेटा कि दो सेक्शंस होते हैं इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 4 मार्क्स ईच, और आपको 20 को 20 करना जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये छोड़ के वो कर दो, वो छोड़ के ये कर दो। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हमें सेक्शन बी में मिलता है कि इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और हमें 5 करने होते हैं। ठीक है। और उसमें भी अगर आपने मान लो 5 से ज्यादा कर दिया, 7 कर दिया, तो आपके जो फर्स्ट 5 आंसर्ड होंगे वो काउंट होंगे आपके। ओके। सो इस तरह से कितने हो गए, 25 × 4, 100 मार्क्स का फिजिक्स हो गया आपका। और बाकी के 3 केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो बच्चों इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 90। तो 90 कैसे, 20 + 10 30, और तीनों सब्जेक्ट में 30 30, तो 90, जिसमें से आपको सोल्व कितने करने हैं, 75। ओके। ओके। और सब में वही है, 25 × 4। राइट। सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें बेटे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मत कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स आपका घटा दिया जाएगा टोटल सही वाले में से। ओके। 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 नेगेटिव मार्किंग। राइट। चलिए सेक्शन बी के बारे में एक और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि सेक्शन बी जो होता है बेटा, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एनवीटी, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। मतलब क्या है इसका, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि आपको इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें कीपैड के थ्रू आपको आंसर टाइप करने पड़ेंगे। एमसीक्यू में तो हो गया कि चलो 4 ऑप्शंस है और इसमें से कोई एक अपना सही होगा। बट इसमें क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको कीपैड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके आपको आंसर करना पड़ेगा, आंसर वहां पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको कि क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि 5.33, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल अगले पेज पे लेता हूं, चलो एक खाली पेज है, सपोज करो ये क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ऐसा रहेगा और आपको ये जो ब्लैंक दे दिया रहेगा उसको फिल करना है। तो आपको फिल ये करना है कि इसका आंसर क्या है, और इसका जो भी आंसर है आप कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे कीपैड के थ्रू टाइप करना है। तो इसका आंसर जो मेरे पास है वो है, ओके। तो ऐसे आपको वहां पे कीपैड से ये जो चीज आंसर आई है वो कीपैड से लिखना है वहां पे। ओके। ओके। एक वो और ये आपका क्वेश्चन था। राइट। सो आपको जो वहां पे वैल्यू इंटर करनी है अप टू 2 डेसिमल डिजिट। आपका पहला डेसिमल डिजिट ये हो गया और ये दूसरा डेसिमल डिजिट ये हो गया। उसके बाद आपकी मर्जी, आप इंटर करो ना करो, अब उसके बाद आपकी वो उसकी मर्जी है। ठीक है, आपको क्या करना है नहीं करना है उसके बाद आप देखो, बट एटलीस्ट ये 2 डिजिट तो आपको इंटर करने ही करने हैं। ओके। मतलब आप इसका 22.49 भी आंसर लिखो
तो चल जाएगा वहां पे। इतनी एक्यूरेसी चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस, राइट। चलो बच्चों, तो एक बार देखिए, जेई मेंस का पेपर आपका 3 घंटे का है, मतलब 180 मिनट्स। और कितने क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन। तो आपकी तैयारी इस कदर होनी चाहिए कि 2 मिनट में आप कितने भारी से भी भारी क्वेश्चन कर पाओ। 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। दो जेई मेंस में आपको 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ओके, ये ऐसी तैयारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं नीट का पैटर्न क्या चल रहा है आजकल। नीट में भी वही 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में ही एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन नहीं है, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एक सब्जेक्ट में सेक्शन ए में 35 मिल जाएंगे और दूसरे में 15 मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 10 करने हैं। और सेम सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर आपने 11 कर दिया तो आपको फर्स्ट 10 काउंट होंगे। ओके, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर आपके काउंट किए जाएंगे, राइट। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 45 × 4, दैट इज 180। ओके, यहाँ पे आपको दिख सकता है बच्चों, बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज है और बायोलॉजी को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये 720 में से 360 मार्क्स के आपके बायोलॉजी के हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 180 क्वेश्चन पूरे करने हैं आउट ऑफ 200। तो ये हो गया आपका 180 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी, तो 720। यहाँ पे भी सेम नेगेटिव मार्क, एक क्वेश्चन गलत करने का -1, राइट। तो नेगेटिव मार्क को आपको ध्यान में लेकर चलना है। यहाँ पे बच्चों जो पेपर होता है वो 3 hours 20 minutes का, मतलब 200 मिनट का है, सॉरी 200 मिनट का है। क्वेश्चन कितने हैं? 180। मतलब बच्चों नीट के लिए आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट पर क्वेश्चन का टाइम मिलने वाला है। ओके, तो आपकी आप प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी स्पीड ऐसे आपको मेंटेन करनी है, इस कदर प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम ना लगे, राइट। चलो ओके, तो अगर मैं एक जो फर्स्ट टिप्स की बात करूं, फर्स्ट मोटिवेशन या फर्स्ट टिप्स की प्रिपरेशन के टिप्स की बात करूं, तो इसमें आपको है कि यू हैव टू फाइट टिल लास्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, फाइट टिल लास्ट। आखिरी तक आपको लगे रहना है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई, नीट, यूपीएससी, एनडीए, व्हाटएवर, आपको लास्ट तक एक थॉरोली एक पेस मेंटेन करके रखना है, तब जाके ही कुछ होना है इसमें। अदरवाइज आप कभी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, कभी कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं, तो उस तरह से कोई भी कंपटीशन क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपके लिए कि आपको कभी बीच में प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। कंसिस्टेंसी इज द की। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जेई एडवांस के बारे में बात करेंगे और फिर हम वेक्टर टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो कि एक प्रीरिक्विजिट है फिक्स पढ़ने से पहले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।